जिस महिला ने सुबह सिर्फ हाथ पैर के दर्द के इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक का रुख किया था, उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। आखिर क्लिनिक में ऐसा क्या हुआ कि इलाज के दौरान महिला की हालत अचानक बिगड़ गई, मुंह से झाग निकलने लगा और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। मामला उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के बापू बाजार के निजी क्लिनिक का है। रामपुरा आमबाड़ी निवासी भूमि तेली के हाथ पैर में दर्द था। परिजनों के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे उसके ससुर उसे इलाज के लिए क्लिनिक लेकर पहुंचे थे। परिजनों का कहना है कि यहां भूमि को बोतल चढ़ाई गई, लेकिन इसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गई। परिजन आनन फानन में उसे निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद भी परिजन उसे एक अस्पताल की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने CPR देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन भूमि की जान नहीं बचाई जा सकी। महिला की मौत के बाद परिजन और समाज के लोग मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही और गलत या अधिक डोज देने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि भूमि सामान्य हालत में इलाज कराने गई थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान चली गई। अब परिवार डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है। हालांकि महिला की मौत की असली वजह क्या थी, इसका खुलासा पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही हो सकेगा। उदयपुर के बापू बाजार स्थित बख्तावरलाल शर्मा क्लिनिक के अंदर में सुबह एक महिला अपने इलाज के लिए अपने ससुर जी के साथ पहुंची थी। सिर्फ हाथ पैर में दर्द की शिकायत थी। वो खुद जो है अपने हाथ जो चलकर वहां पर पहुंची थी, लेकिन वहां पर एक ड्रिप लगाई और दूसरी ड्रिप में इंजेक्शन लगाने के बाद में मुंह से झाग निकले। उसके बाद में एक दूसरे अन्य जो क्लिनिक है वहां रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद से जो है बख्तावरलाल शर्मा अस्पताल के बाहर जो एक बड़ा बवाल पैदा हो गया। जो परिजन है वो वहां पर पहुंचे थे और वहां पर जो है आक्रोश में आकर तोड़फोड़ भी हुई। और फिलहाल जो है अब मोर्ची में जो है यहाँ पर जो श्रद्धा है उनके शव को यहाँ पर लाया गया और काफी लोग जो है बख्तावरलाल अस्पताल के बाहर जो है वहाँ मौजूद है और कई सारे जो उनके परिजन है वो फिलहाल यहाँ पर मोर्ची में मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का जो जाब्ता है वो भी यहाँ पर जो है जिस तरह के सूरजपोल थाने का और मौके पर पहुंचा है, क्योंकि आक्रोश काफी है। क्योंकि एक महिला जो है जिसके 6 महीने का छोटा बच्चा भी बताया जा रहा है और सिर्फ जो है वो छोटी मोटी शिकायत के रूप में जो है वहाँ पहुंची थी, लेकिन जो उसका इलाज हुआ उसके इलाज की जो लापरवाही की बात यहाँ पर बताई जा रही है। उनके जो पति है वो हमारे यहाँ पर साथ में किस तरह की स्थिति थी और कब से जो है तकलीफ चल रही थी क्या सर तकलीफ आज सुबह से ही हुई है। खाली पेट दर्द हो रहा था और हाथ पांव दर्द कर रहे थे। तो सुबह पापा का फोन किया और फिर वो आए लेके गए वो वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ड्रिप चढ़ी और सेकंड ड्रिप में उन्होंने इंजेक्शन लगाया और मुंह से झाग निकला। तो वहाँ से फिर MB हॉस्पिटल भेजना था, रेफर करना था, लेकिन उन्होंने उनके क्या पता क्या सेटलमेंट है, तो उन्होंने वहाँ जागृति में वहाँ कर दिया। तो वहाँ मैं गया, जागृति में रेफर करा और वो डॉक्टर मेरे को यूँ बोल रहा था उनकी आंखें वाँखें सब बंद है, धड़कन वड़कन सब बंद है, अब तो खाली वेंटिलेटर पे रखना है। 12,000 रुपए की फीस मांग रहे थे और ये कर रहे थे। और तो हमने कहा एक बार लगाओ तो सही, 12,000 तो देंगे एक बार। तो वहाँ फिर वो लगा के उन्होंने ऐसा करके मृत बता। श्रद्धा की कल की दिनचर्या किस तरीके की थी? क्या पहले कोई बीमारी चल रही थी? नहीं नहीं, बिल्कुल कंप्लीट। शाम को सावन के सोमवार की भी पूजा वूजा करी घर पे ही सर ना, बिल्कुल सही थी वो। मैं हॉस्पिटल नहीं लाता तो और वो बच जाती। पर आप संभालें इनको। देखिए दुख होना बिल्कुल लाजमी है। जिस तरीके से जो है इनके साथ जो एक वज्रपात हुआ है, आप परिजन हैं, आप बताएं किस तरह की मांग है अब जिस तरह की एक थोड़ा हादसा हुआ है। सबसे पहले तो है कि ये डॉक्टर का आप देखना खुद जाके पर्सनली ये क्या करते हैं डॉक्टर साहब के सिर्फ पुड़की में दवाई भर के देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं और वो कर देते हैं। अब पता नहीं वो एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया, पता नहीं क्या किया। तो सबसे पहली मांग ये था, हमारे तो हो गया और किसी के साथ नहीं हो तो सबसे पहले तो इसकी दुकान सील करें और उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एक कमेटी बना के इसकी दुकान का उचित निरीक्षण करें कि भाई ये किस तरह की दवाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। सबसे पहले सील करो, क्योंकि बाद में देखो साक्षी से छेड़छाड़ भी हो सकती है। क्या आधी रात को आके दुकान के शटर खोल के वहां से सब चीज गायब कर दे, CCTV फुटेज हटा दे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसकी दुकान सीज करो, तो इससे क्या है साक्षी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाए आदमी। और दूसरा ये है, अगर इसमें कोई गड़बड़ पाई जाती है तो इसका लाइसेंस निरस्त करो और इसकी दुकानें बंद करो, दूसरा दुकानें हटवाओ वहां से, ठीक है ना। यहाँ पे 90-95% लोग सारे गरीब लोग आते हैं, सब इलाज कराते हैं। 2-3 बार पहले भी केस हुए हैं। इसने क्या किया है, वहीं पे मामला रफा दफा करके पैसे दे दो आके काम खत्म कर देता है। बेचारा गरीब आदमी बोलने का, ठीक है ना। अब सबसे इनको इसको ये सबसे पहले तो ये मांग। दूसरा क्या है, छोटे बच्चे हैं, इनको जो भी नियमानुसार जो भी मुआवजा है वो मुआवजा दिलाया जावे, ठीक है ना। और भविष्य में आगे नहीं हो इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए परिजन जो है यहाँ पे आप भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि परिवार के साथ आप भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और जैसा कि बता रहे हैं कि सावन का जो है वो सावन के व्रत भी यहाँ पर करी थी, पूजा भी करी थी और अचानक जो है आज सुबह इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन कल तो वो बिल्कुल सही थी। हमारी सबसे तो यही मांग है
जी। हमारी समाज की और हमारी बेटी है, उससे हमारी यही मांग है, उचित मुआवजा दिया जाए और कानूनी कार्रवाई सख्त की जाए। जो भी तो पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या लगता है कि आपको सर्टिफाइड कार्रवाई पुलिस है तो या अभी आश्वासन दे रहे हैं, जब तक कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया जाएगा, उचित कार्रवाई करें, हम उसके साथ देंगे, पर जो गलत है उसका गलत निर्णय निकलना चाहिए। सर पुलिस ने बोला है अभी कि एक बार हमने जो रिपोर्ट दी है लिख के, तो पुलिस प्रशासन ने हमको बताया कि जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो हमने भी ठीक है, पुलिस प्रशासन की बात मान के पहले हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं और हम भी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि भाई रिपोर्ट आने के बाद पुलिस प्रशासन किस तरह के कदम उठाती है, हम भी देखना चाह रहे हैं। उसके बाद हम अगर प्रशासन सही लेता है, अगर कार्रवाई करेगा तो ठीक है, हम भी कर लेंगे, है ना। ये हम भी वेट कर रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट आए, उसके बाद पता चले आगे क्या होने वाला है। आपकी क्या मांग है? परिजन जो है सब कुछ अपनी बात करें, आप पीड़ित परिवार को पूरा मुआवजा मिला जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार में जो आज एक दुकान पे काम करके, छोटा मोटा काम करके घर गृहस्थी चला रहा है, इसके पिताजी है वो ड्राइविंग कर रहे हैं, आज आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इनकी, और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिला जाए गवर्नमेंट की तरफ से और डॉक्टर और बोर्ड की तरफ से। क्या होता है, क्योंकि उसके दो छोटे बच्चे हैं, एक 6 महीने का, एक 2.5 साल का बच्चा है, उनका कैसे वो वहन करेगा? अब वो नौकरी करेगा या फिर उन बच्चों को पालेगा? क्या करते हैं? इसके लिए उसको सबसे पहले उचित मुआवजा मिला जाए, ये हमारी प्रशासन से पूरी मांग है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे और आपकी क्या मांग है कि क्या कुछ होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से जो है अब जो उनके पति है वो काफ़ी जो है खासा जो है एक वज्रपात की स्थिति में यहाँ पर मैं आप देखें समाज जन जो है यहाँ पर बारिश के बावजूद जो है लोग यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर इकट्ठा है। एक तरफ तो जो बख्तियारलाल शर्मा जो अस्पताल है वहाँ पर भी जो है जिस तरीके से जो है कुछ तोड़फोड़ वहाँ पर की गई थी। फिलहाल जो है यहाँ पर जिस तरह पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो मेडिकल बोर्ड से जो है पहले पोस्टमार्टम होने के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिर जो इंजेक्शन दिया था क्या उसकी वजह से उसकी मौत हुई है, श्रद्धा की, या उसके अलावा जो अन्य कारण है। जैसी भी स्थिति रहेगी उसके बावजूद जो है आगे की जो है कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल समाजजन यहाँ पर चाहते हैं कि जो अस्पताल है उसको सीज किया जाए और वहाँ पर जिस तरीके से जो है कानूनी जो कठोर कार्रवाई है वो वहाँ पर पूरी। जहाँ पर देखते हैं कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आती है उसके बाद में पुलिस की जो कार्यप्रणाली वो किस तरीके से रहती है, उस शव जो है यहाँ से जो है कब तक उठाया जाता है या फिर जो आक्रोश जो है यहाँ पर बख्तियारलाल शर्मा के को लेकर, अस्पताल को लेकर, वो लगातार यहाँ पर बरकरार रहता है। कैमरामैन पूरण के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।